हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाउड डोमेन्स एंड क्लाउड डीएनएस। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव मतलब ये कि जो कभी किसी दूसरे से मिलता जुलता ना हो, यूनिक हो। ठीक है, एक नाम होता है। ठीक है, जैसे google.com या youtube.com, ये एक डोमेन है जो किसी दूसरे से मिलते जुलते नहीं हो सकते। ठीक है, उसको यूज करके हम किसी भी स्पेसिफिक सर्वर पे पहुंच सकते हैं। जैसे google.com हम यूज करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो सर्वर चल रहा होगा ना। तो हम डोमेन को एक्सेस करते हैं, पीछे डीएनएस होता है। डीएनएस क्या करता है? ये आपके डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और फिर उसको उस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे ट्रैफिक को राउट कर देता है। ठीक है, तो क्लाउड डोमेन से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम एक अपने लिए नया डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, प्लस उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है? लेट्स यू रजिस्टर अ डोमेन थ्रू गूगल क्लाउड एंड सीमलेसली अटैच इट टू एनी एप्लीकेशन। आप कोई भी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं गूगल क्लाउड पे और उसको किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। बिल्स योर डोमेन्स थ्रू द सेम क्लाउड बिलिंग अकाउंट दैट यू ऑलरेडी हैव। आपको जो डोमेन आपने लिया है उसका जो भी चार्ज देना पड़ेगा वो आप सीधे क्लाउड बिलिंग अकाउंट पे ही आएगा। ठीक है, लेट्स यू मैनेज डोमेन रजिस्ट्रेशन पर प्रोजेक्ट, नॉट पर इंडिविजुअल। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि आप कोई भी रिसोर्स बनाते हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, जब आप डोमेन ले रहे होंगे तो वो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं ले रहे होंगे, वो आप प्रोजेक्ट बेसिस पे ले रहे होंगे। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल डोमेन्स ले सकते हैं। ओके, और जब आप उसको ले सकते हैं तो उसको मैनेज भी प्रोजेक्ट लेवल पे ही कर सकते हैं। ओके, यू कैन यूज क्लाउड डोमेन्स टू डू द फॉलोइंग। क्या क्या कर सकते हैं क्लाउड डोमेन्स से? सर्च फॉर अवेलेबल डोमेन्स। आप वहां जाकर ये सर्च कर सकते हैं कि आप जो डोमेन लेना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। बाय अ डोमेन नेम, आप डोमेन खरीद सकते हैं। मैनेज योर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन को अपना मैनेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन क्या है? जो डोमेन ले रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन। और आपने जो डोमेन आपने गूगल क्लाउड पे लिया है उसको आप दूसरे रजिस्ट्रार को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब रजिस्ट्रार क्या होता है? रजिस्ट्रार वो होते हैं जो आपको डोमेन देते हैं। ठीक है, और उसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। ठीक, अब दूसरे रजिस्ट्रार का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे AWS में राउट 53 होता है। आपने सुना होगा GoDaddy का नाम। ये सब रजिस्ट्रार है। ठीक, तो होपफुल आपको डोमेन समझ में आ गया होगा। कुछ खास इसमें है नहीं, हम सबको बेसिक आइडिया क्लाउड डोमेन का है ही। बट यहाँ पे बस इतना है कि आपको ये सर्विस गूगल क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं कंसोल पे और वहाँ पे पहले क्लाउड डोमेन का एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। मैं डोमेन रजिस्टर नहीं करूँगा क्योंकि उसके चार्जेस लगते हैं, एटलीस्ट $12 तो पड़ता ही है एनुअल। तो बस प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद वापस स्लाइड्स में आएंगे और फिर डीएनएस पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं कंसोल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे क्लाउड डोमेन्स और फिर रजिस्टर डोमेन। इन केस अगर आप क्लाउड डोमेन सर्च करते हैं यहाँ पे और आपको क्लाउड डोमेन मिलने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसकी एपीआई इनेबल नहीं है। तो आपको उसकी एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी। और सेम है क्लाउड डीएनएस के साथ। डीएनएस में भी आपको एपीआई इनेबल करनी पड़ेगी अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो। और ये समझ लीजिए कि गूगल क्लाउड में आप कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं उससे पहले आपको उसकी एपीआई इनेबल करनी ही पड़ती है। ठीक, तो चलिए रजिस्टर डोमेन पे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप जो डोमेन लेना चाहते हैं उसको सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डेवऑप्स मेड सिंपल। ठीक, और इसको मैं कंटिन्यू। अब देखिए जितने भी अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सबसे ऊपर डेवॉप्स डैश मेड डैश सिंपल डॉट कॉम, इसका चार्ज कितना है? $12 पर ईयर। उसी तरह से डेवॉप्स मेड सिंप्लीफाइड डॉट कॉम $12 पर ईयर। और डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, जैसे डेवॉप्स मेड सिंपल डॉट आईओ लेते हैं आप $60 पड़ेगा। ठीक है, ईयर का। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि आपको जो डोमेन चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप वाला
एक्शंस में जाके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल प्राइस फॉर DevOps with simple.com और इसका चार्ज कितना है, $12। उसके बाद आप आएंगे तो कंटिन्यू। उसका डीएनएस का प्रोवाइडर, डीएनएस प्रोवाइडर हम क्लाउड डीएनएस ही यूज़ करेंगे जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्लाउड डीएनएस आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप क्लाउड डीएनएस जोन, जोन क्या होता है ये अभी हम देखने वाले हैं जब डीएनएस पढ़ेंगे, और अगर आपके पास अवेलेबल जोन है तो आप यहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नया जोन बना सकते हैं जिस समय आप डोमेन बना रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू। अब प्राइवेसी प्रोटेक्शन, लिमिट योर इन्फो अवेलेबल टू द पब्लिक या मेक ऑल कॉन्टैक्ट इन्फो पब्लिक, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी में जब आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आएंगे, ये मान लीजिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ, कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पे आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है। जैसे ही आप सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपको ये डोमेन मिल जाएगा और आपको $12 चार्ज पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था क्लाउड डोमेन। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है, क्लाउड डीएनएस। ठीक है, तो चलते हैं वापस स्लाइड पे और देखते हैं डीएनएस, और वापस फिर से हम आएंगे यहाँ पे और डीएनएस में जोन और रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, तो डीएनएस क्या होता है? ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, आप जो भी डोमेन पे जा रहे हैं, जैसे आपने ब्राउजर में कोई भी डोमेन डाला, ठीक, जैसे google.com, अब क्या है बैक एंड में डीएनएस क्या करता है, आपके इस डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और फिर वो आप सर्वर पे ट्रैफिक राउट कर देता है। आप जानते हैं कि हर सर्वर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक, और आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल है, बट डोमेन को याद रखना ईजी है। फॉर एग्जांपल google.com को याद रखना ईजी है, बट अगर इसी जगह आईपी एड्रेस आपको दे दिया जाए 10.4.2.0 फॉर एग्जांपल, तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। अगर एक या दो हो तो आप याद भी रख लें, पता नहीं कितने वेबसाइट्स हैं और कितने डोमेन्स हैं, उनको याद रखना बहुत मुश्किल है। तो हमारा काम ईजी होता है डीएनएस के थ्रू। ठीक है, क्लाउड डीएनएस इज अ हाई परफॉर्मेंस रेसिलिएंट ग्लोबल डोमेन नेम सिस्टम सर्विस। जो मैंने आपको बताया वही ये बोल रहे हैं, क्लाउड डीएनएस एक हाई परफॉर्मेंस रेसिलिएंट और ग्लोबल सर्विस है। ठीक, क्लाउड डीएनएस लेट्स यू पब्लिश योर जोन्स एंड रिकॉर्ड्स इन डीएनएस विदाउट द बर्डन ऑफ मैनेजिंग योर ओन डीएनएस सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर। क्लाउड डीएनएस आपको हेल्प करता है, आप अपने जोन्स या रिकॉर्ड को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और आपको उसको मैनेज करना, मतलब उसका आपको खुद का सर्वर, डीएनएस सर्वर लगाना या उस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, उनको अपग्रेड करना, उन पे पैचिंग करना, ये सारे झंझटों से छुट्टी मिल जाती है। वो सारा काम गूगल करता है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है जोन्स क्या होते हैं। जोन्स क्या होते हैं, आपके रिकॉर्ड्स के कंटेनर होते हैं। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो आप एक जोन के अंदर बनाते हैं। ठीक है, अब जो जोन होता है वो पब्लिक या प्राइवेट हो सकता है। पब्लिक जोन कौन सा होता है, जो इंटरनेट फेसिंग हो, मतलब उसमें इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हैं। और प्राइवेट जोन कौन सा होता है, जो इंटरनेट से एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, ये जोन कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम जब कंसोल पे चलेंगे तब देखेंगे, और उसके अंदर रिकॉर्ड कैसे बनाए जाते हैं वो भी देखेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वहां देखते हैं रिकॉर्ड क्या होता है। Record is a mapping between a DNS resource and a domain name. Each individual DNS record has a type, name and number and expiration time, time to live and type specific data. देखिए रिकॉर्ड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डोमेन ले लिया DevOpsMadeSimple.com, ठीक है, अब इसके अंदर मैं बहुत सी सर्विसेज दे रहा हूँ। अब आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे Flipkart.com है, ठीक, अब ये क्या है कि आपको मल्टीपल सर्विसेज वहां पे देते हैं। मल्टीपल सर्विसेज ये कि आपने कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली, ठीक है, तो वो आके कार्ट में सेव होगी। कहीं पे आपको पेमेंट करना है तो वो कहीं और से होगा। तो क्या होता है कि उसके अंदर अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको DevOps Made Simple की बात कही, तो जैसे मैं दे दूं app.devopsmadesimple.com, तो जो app.devopsmadesimple.com है वो आपको कहाँ राउट करेगा, किसी दूसरी सर्विस पे। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे अलग अलग वीडियोज देख सकते हैं, अलग अलग कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको राउट कर रहा है। ठीक है, दूसरा जैसे bucket.devopsmadesimple.com है, तो ये एक रिकॉर्ड मैंने बना दिया, आगे प्रीफिक्स लग जाता है इसमें। ठीक है, तो जब मैंने buckets.devopsmadesimple लगा दिया, तो जो बकेट है ये आपको मान लीजिए वहां पे आपको राउट कर रही है जहां पे आप
जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है वो सेव हो जाएगा फॉर फ्यूचर के लिए, कि अगर आपने आधा कोर्स देखा है और आधा कोर्स आपका बकेट में रहेगा, आप जाके वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये एक मैपिंग होता है डीएनएस रिसोर्स और डोमेन नेम के बीच में। अब क्या है कि डोमेन नेम और डीएनएस रिसोर्स क्या हुए? डोमेन तो आप समझ ही गए, जैसे google.com हो गया, ठीक है? और डीएनएस रिसोर्स क्या हो गया? फॉर एग्जांपल एक आईपी एड्रेस है। मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी कोई डोमेन पे google.com पे आ रहा है, उसके वो क्या करेगा, सीधे google.com को किसमें कन्वर्ट करेगा? आईपी एड्रेस में, और फिर आगे ट्रैफिक बढ़ा देगा। ठीक है? उसी तरह क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईपी एड्रेस पे ही राउट करें, आप किसी एलियास नेम पे भी, मतलब एलियास बनते हैं इसके अंदर, उसमें भी आप राउट कर सकते हैं। ठीक है? अब कुछ टाइप के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, जैसे ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड क्या होता है, जहाँ पे आपको डोमेन जो है उसको IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट करना हो। 4 टाइम्स ए आता है। ये क्या होता है, जब आपको डोमेन नेम को IPv6 में कन्वर्ट करना हो। फिर सी नेम रिकॉर्ड आता है। सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है, जो आपके डोमेन को किसी स्पेसिफिक एलियास में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? ये आपको हो सकता है कुछ थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो कि क्या आपने बता दिया और ये क्या है? ये अभी हम चल रहे हैं कंसोल पे, और वहाँ पे मैं जब आपको यही चीज़ें सब दोहराऊँगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए चलते हैं कंसोल पे, वहाँ पे पहले एक ज़ोन बनाते हैं, ज़ोन के अंदर फिर चल के रिकॉर्ड देखते हैं, और आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये होता क्या है। ठीक है? मैंने यहाँ पे सिर्फ़ 3 जो थोड़े इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड हैं, वही बताए हैं, वैसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है? तो चलिए कंसोल पे चलते हैं और वहाँ पे चल के इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि हम कंसोल पे आ चुके हैं और वापस हम चलते हैं क्लाउड डीएनएस पे। ठीक? अब क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले ज़ोन बनाना पड़ता है। ज़ोन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, कंटेनर ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब उसके अंदर रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। रिकॉर्ड्स जो होते हैं जिस ज़ोन में बनेंगे उस हिसाब से वो बिहेव करेंगे। लाइक मैंने अगर पब्लिक ज़ोन बनाया है तो पब्लिकली वो इंटरनेट फेसिंग होगा, और अगर प्राइवेट बनाया है तो इंटरनेट फेसिंग नहीं होगा। ठीक है? तो क्रिएट ज़ोन पे चलते हैं। ज़ोन टाइप पब्लिक या प्राइवेट, मैं पब्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज़ोन का नाम दे देता हूँ मैं डेवऑप्स। ठीक है? डीएनएस नेम जैसे डेवऑप्स, ये मैंने डेवऑप्स में सिंपल डॉट कॉम सेलेक्ट कर लिया। DNSSEC क्या होता है, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है स्पूफिंग वगैरह से। ठीक है? उसके बाद आता है क्लाउड लॉगिंग। आप लॉगिंग इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट, मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक? बट एक्चुअली क्या है कि मेरे पास कोई डोमेन तो है नहीं, तो ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई, मतलब ये एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डोमेन तो है नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ ज़ोन बना ले रहा हूँ। अब मैंने ये ज़ोन बना लिया। ज़ोन का नाम क्या है? डेवऑप्स। डीएनएस नेम क्या है? डेवऑप्स विद सिंपल डॉट कॉम। टाइप क्या है? पब्लिक, मतलब इंटरनेट फेसिंग है। DNSCC ऑफ है। क्लाउड लॉगिंग ऑफ है। ठीक है? अब क्या है कि मुझे इसके अंदर रिकॉर्ड्स बनाने हैं, तो रिकॉर्ड्स ऐड स्टैंडर्ड। ठीक है? अब आप देखेंगे डीएनएस नेम। डीएनएस नेम के आगे यहाँ पे आपको कुछ प्रीफिक्स लगाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐप। ठीक? अब क्या है कि डेवऑप्स विद सिंपल डॉट कॉम जो है वो तो मेरा डोमेन है। ठीक है? अब क्या है कि उसके अंदर मैं मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं app.devops.simple.com दे रहा हूँ। ये क्या करेगा, आपको मल्टीपल वीडियोस जो है मेरी, उनकी तरफ आपको राउट कर देगा। ठीक है? तो वहाँ पे आप जाके मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है? बट ये काम कैसे करेगा? आपका डेवऑप्स विद सिंपल डॉट कॉम है, उसके अंदर ऐप है, और जब आप ऐप पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको इस आईपी एड्रेस पे, जो भी मैं आईपी एड्रेस ले लूँ, फॉर एग्जांपल 10.4.0.2, ठीक है? इस पे राउट कर देगा। ठीक? और आप ये देखिए, जब मैंने डीएनएस नेम app.devops.simple.com ले लिया, उसके बाद मैंने रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने ए से जो डिफ़ॉल्ट में दिया हुआ उसी को रहने दिया। ए रिकॉर्ड क्या करता है, आपका जो भी डीएनएस नेम है उसको IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट करता है। 4 टाइम्स ए जो है ये आपका IPv6 में कन्वर्ट करता है। अब सी नेम है। सी नेम क्या करता है, आपका जो भी डीएनएस नेम है, ठीक है, ये आप किसी दूसरे सर्वर की तरफ ट्रांसफर करना चाहते हैं, या दूसरे किसी डोमेन पे, या दूसरी एलियास आपने बना रखा है। एलियास मतलब डिफरेंट नेम्स। एलियास तो आप समझते होंगे हिंदी में क्या होता है, जैसे कोई दूसरा नाम। ठीक है? तो आप उस पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपकी जो भी ट्रैफिक आ रही है इस डीएनएस नेम पे, तो आप वो यहाँ पे दे देंगे।
ठीक है? तो इसी तरह हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, ए रिकॉर्ड है, 4 टाइम्स ए है, एलियास है, सीएए है, सीनेम, सबका अलग-अलग रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग-अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है? तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे रिसोर्स रिकॉर्ड टाइप सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे ए रिकॉर्ड और इसको मैं IPv4 10.4.0.2 पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जो होगा ये आपका IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद कर देंगे हम क्रिएट और ये आपका रिकॉर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो अब क्या होगा कि जब भी आप DevOpsMadeSimple.com पे हैं और उसके बाद आप जब ऐप पे क्लिक कर रहे हैं या डायरेक्ट आप इस डीएनएस पे जाएंगे तो ये क्या करेगा, इस डीएनएस को ये किस पे कन्वर्ट करेगा, इस IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और फिर ट्रैफिक उधर राउट कर देगा, ठीक है? होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो जोन क्या होते हैं? जोन क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स के कंटेनर होते हैं, मतलब जोन्स के अंदर हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं, ठीक है? वो पब्लिक या प्राइवेट हो सकते हैं, उसके अंदर हम रिकॉर्ड बनाते हैं, ठीक है? रिकॉर्ड्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे ए रिकॉर्ड हो गया, 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड हो गया, सी नेम रिकॉर्ड हो गया, ठीक है? तो ये जो 3 हमने देखे, इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? तो ये था आज का हमारा क्लाउड डोमेन और क्लाउड डीएनएस, ठीक है? होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इन केस आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है? तो डोमेन तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसके चार्जेस ज़्यादा हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।